Sir, firstly, I'm MBA qualified. My real name is Naeem Kassar, but I have assumed the title of नाज़ुक परी कातिल हसीना। मैं MBA किया, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सिटी न्यूज़। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में पेश हूँ आज एक ऐसे नौजवान की कहानी लेकर जो कि बेरोज़गारी और अपने हालात से इतना तंग आ चुका है कि उसको ख्वाजा सरा बनना पड़ा। ये शख्स शादरा की गलियों और सड़कों पर ऐसे घूमता है जैसे एक ख्वाजा सरा है। हालांकि ये एक पढ़ा लिखा MBA का स्टूडेंट था, जो कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट और बहुत ही तलीम याफ्ता स्टूडेंट था, लेकिन इसको ऐसे कौन से हालात ने मजबूर किया कि वो ख्वाजा सरा बना और लाहौर और शादरा की गलियों में ये मारा मारा फिरता है। आज उनसे पूछेंगे उनके हालात और वाक़यात, क्या उनके साथ पेश आया कि उनको ख्वाजा साहब बनना पड़ा। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर, अपना इंट्रोडक्शन ज़रा दीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है और आपने क्या तालीम हासिल की हुई है। Sir, firstly, I'm MBA qualified. My real name is Naeem Kassar, but I have assumed the title of नाज़ुक परी कातिल हसीना। तो ये सर कि मैं MBA का क्वालिफाई, मैं MBA किया, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली। सही, बहुत कम मुझे जॉब मिली, ज़्यादा देर रही नहीं, तो मैं धक्के खाता रहा, यानी जैसे सड़क पे ही फिरता रहा। लेकिन ख्वाजा सरा बनने से मुझे एक शोहरत मिली और लोग कुछ फाइनेंशियल मुझे थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं, मगर मुझे थोड़ी सी फैमिली की तरफ से भी अब ज़रा सपोर्ट हो रही है। आप ये बताएं कि कौन से ऐसे हालात हैं जिन्होंने आपको मजबूर किया कि आपको ख्वाजा साहब बनना पड़ा। सर, एक वाक़या इस तरह से हुआ जी कि मेरे फैमिली, मैंने फर्स्ट टाइम आई वाज सो मच अप्रिशिएटेड बाय द नेबर्स एट द टाइम आई लिव विद माय एल्डर ब्रदर। शी बॉट अ पैंट फॉर मेड, इट वाज मिसफिटेड फॉर हर, उसे मिसफिट हुई। शी गिफ्टेड मी व्हेन आई वेयर दिस पैंट। सर, मुझे वो पैंट पहनी तो मुझे हमसायों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा, गुड्डू भाई आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मुझे मर्दाना कपड़ों में कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता था, तो फिर मैंने और लेडीज़ पैंटें लेनी शुरू की, उनको फ़ोल्ड किया, फिर मेकअप किया। जितना जितना मैं ख्वाजा सरा बनता गया, लोग मुझे पसंद करते गए, मेरे मशहूर शख्सियत हो। और उसमें मेरे शख्सियत में कोई अच्छे पहलू भी आए कि मैं पहले जो बदतमीज़ी करते थे लड़के, उनको ज़्यादा अच्छा हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन ये बाजी बन। अच्छा, आप अपनी तालीम के बारे में बताएं कि कितनी तालीम आपने हासिल की है और क्या क्या आपने किया हुआ है। सर, मैं MBA किया हुआ है। लॉ मैं कर नहीं सका, पार्ट 1 में सप्ली आ गई, तो MBA करके मुझे बहुत थोड़ी नौकरियां मिली, तो कोई ज़्यादा मुझे फ़ायदेमंद नहीं रहा MBA। तो लेकिन अब ये मेरे पास चाहे जॉब नहीं है, लेकिन एक शोहरत बहुत है और कोई थोड़ी सी फाइनेंशियल थोड़ी सपोर्ट हो रही है। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके वाले साहब क्या करते हैं, आपके जो भाई बहन है जो वो क्या करते हैं। कि सर, पहले हम 4 भाई थे, अब 3 भाई हैं मुझे मिला के, तो 2 मुझसे बड़े हैं। अच्छा, मेरे वाले साहब एक तो बहुत बड़े वकील थे, वकीलों में उनका बहुत नाम था। और थोड़ा सा आगे जाएं, आपको कैसर टाउन नज़र आएगा शादरा मोड़ से। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कैसर टाउन एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन एलिजिबल लॉयर। ही वॉज वेल नोन लॉयर ऑल्सो। और आपके जो भाई आपने बताया वो क्या करते हैं। सर, एक बैंक ऑफिसर है, दूसरे एक नॉन मतलब प्रोफेसर है। नहीं, इसमें आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके वाले साहब भी एक अच्छे वकील थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, आपके भाई भी एक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन जो है ना, आपको ऐसे कौन से हालात ने मजबूर कर दिया कि आप बेरोज़गारी की वजह से इस फील्ड में आए हैं, वैसे अपने शौक की वजह से आए हैं। कि पहले बुलाना नहीं पसंद करता, अब लोग मेरी सेल्फीज बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, तो शोहरत सर किसको बुरी लगती है अपनी। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक फेम के चक्कर में या एक शोहरत के चक्कर में आप ये बने हैं। जी सर। यानी इसके अलावा आपकी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जी, आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब नहीं मिलती या कारोबार नहीं मिलता, तो वो इस फील्ड में आ जाते हैं, मांगने की फील्ड में या किसी भी इस तरह की फील्ड आप चूज़ करते हैं। आपकी वो मजबूरी हम जानना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ शौक की वजह से आए हैं या आपकी कोई मजबूरी है बैक एंड पे। You can say, sir, it's my hobby and passion to become a famous personality. In this appearance, I got wider recognition in the
सोसाइटी कि मुझे लोगों ने फिर जानना शुरू किया, मेरी हैसियत हुई। अच्छा, जब से आप ये शोहरत आपको आई है, आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जाके जैसा कि आप जानते हैं नौजवान तंग करते हैं, जो मर्द हजरात हैं वो आपको तंग करेंगे, तो आपके साथ कौन से ऐसे वाक़यात पेश हैं जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? सर मैं बताना चाहूँ, लोगों का बहुत मिसबिहेव रहता है मेरे साथ सर। कई जगहों पे मुझे जाने नहीं देते, पब्लिक पार्क्स में बदतमीज़ी करते हैं। सिक्योरिटी वालों से अक्सर मेरी कभी लड़ाई हो जाती है, फिर चलते लोग लड़के कई बदतमीज़ी करते हैं, फिर उनको मैं दौड़ाता हूँ। तो इस रेफरेंस से भी मैं आई गॉट तो आप अपना सेल्फ डिफेंस किस अंदाज में करते हैं? कि सर उनको फिर ये डराना, उनके पीछे जाना, उनको पकड़ना, उनसे फाइट करना। तो आप हमारे जो देखने वाले हैं, जो आपकी स्टोरी ये सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं सर ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपकी एक नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, यू शुड स्पेंड लाइक दिस, कि आप उस तरह से गुजारें। बट इफ़ यू आर डिस्टर्ब इन योर लाइफ, दैट यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट टू बिकम ट्रांसजेंडर। यानी आप भी उनको यही मशवरा देंगे कि वो भी आपकी तरह बन जाए? जी सर। आप उनको कोई अच्छा पैगाम नहीं देना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, मेहनत करें, या अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कोई हाथ पैर मारें, बजाय कि आपकी तरह इस तरह की शख्सियत बन के एक मुआशरे को ख़राब करने के? मेरे ख्याल में तो यही है। अच्छा, ये आपके क्या सो व्यू कि आपका ख्याल है? देखिए, ख्वाजा सरार लोग ऐसे ही बनते हैं ज़्यादा, कि उनको कोई पहले कोई फाइनेंशियल नहीं कोई। आपको तो इस चीज़ का इल्म है ना कि हमारे मुआशरे में इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप कोई ऐसा पैगाम दें जिससे नौजवान डीमोटिवेट हों बजाय मोटिवेट होने के। सर वो इस तरह से है कि देखें, अगर देखें ये लोग अगर आप उनको नहीं एक्सेप्ट करते, तो लेकिन अपने मकसद के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, उन पे दे स्पेंड मोर मनी ऑन देम, के उन पे ज़्यादा पैसे भी खर्चते हैं। जैसा कि आपने एमबीए किया हुआ है, आप एक हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, तो आप जो हमारे आजकल की पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर आपकी क्या राय बनती है? सर ये है कि अब पहले आज से चंद माह पहले मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे, अब कुछ स्टेबल हो रहे हैं कंट्री के। यू कैन से कि जब से पीटीआई को क्रश किया गवर्नमेंट ने, तो कंट्री इज़ नाउ गोइंग टू स्टेबल, कि अब मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, कि एक न्यू सेंस ऑपोजिशन को सप्रेस कर दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे और आपने फिर अपना रूप चेंज कर लिया कि पकड़े ना जाएं? नहीं सर, I can say it proudly, I have never been ever the supporter of PTI. I have been ever supporter of किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? PMLN. पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं। मुझे लगा कि शायद 9 मई के वाक़यात से बचने के लिए आपने अपना रूप चेंज कर लिया। ये बात नहीं है, वो तो आपको चाहे मेरे पेरेंट्स से लगता होगा, क्या सारे रंगीले और छैन छबीले लोगों का ताल्लुक पीटीआई से ही है? अच्छा, इसमें काफ़ी लोगों की ये जहनीत होती है कि जो इस तरह के रूप, जो कि यानी कि फ़कीर का रूप या ख्वाजा सरा का रूप धारे हुए जो लोग होते हैं, वो उनका ताल्लुक आर्मी की जो सेंसिटिव होती हैं चीज़ें उनमें से उनसे ताल्लुक होता है, वो अंडर कवर एजेंट होते हैं। क्या आप अंडर कवर के एजेंट तो नहीं है कहीं? हाँ नहीं सर, वैसे है हूँ तो नहीं, लेकिन अगर होता तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती कि चले मैं सर्विंग फॉर माई कंट्री, के मुल्क की कोई चले खिदमत कर रहे। लेकिन ये कि एजेंसी वाले मुझसे अपना कुछ ले सकते हैं काम। अच्छा, यानी आप अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? बेशक सर, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया जी।